नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और किसी की किस्मत क्या इतनी ख़राब हो सकती है, ये कहानी जीता जागता उदाहरण है। 2021 मार्च को जो है आगरा सेंट्रल जेल का दरवाज़ा खुलता है और उससे एक शख्स जो है बाहर निकलता है जिसका नाम जो है विष्णु तिवारी। वो जो है आगरा जेल से 20 साल बाद छूटा था और वो भी जो है बिना किसी जुर्म के उसने 20 साल जो है जेल में काटी और उसने जो रेप किया नहीं उसकी सज़ा उसको मिली और उसने जो है 20 साल जेल में काटी। और उसके बाद जो हुआ, एक जेलर की नज़र पड़ी इस पे कि ये जो है क्यों बंद है। उसके बाद जेलर ने देखा ना तो इसका कोई फाइल तक नहीं था और सिस्टम की ये जो सच्चाई है नज़र आती है कि 1 साल बिना किसी जुर्म के जो है 20 साल अपनी पूरी जवानी 23 साल की उम्र में जेल गया था और 43 साल की उम्र में जो है जेल से बाहर निकला। और 2021 में बाहर निकलने के बाद जो है उसके पास ना तो पैसा था ना तो, और जो है उसके 4 घर के लोगों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी जो है उसको ना तो बेल दिया गया ना तो पेरोल दिया गया। और जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या मैं बोलूं, बड़े बड़े लोगों को जो है किसी भी मुकदमे में 2 मिनट में बस इधर सजा होती है उधर जाओ बेल मिल जाता है। लेकिन एक गरीब के साथ देख सकते हैं आप, उसकी माँ, उसके जो है 2 भाई मर गए, उसकी माँ मर गई, उसके पिता मिल गए, लेकिन फिर भी अदालत ने जो है उसको बेल नहीं दिया और 20 साल वो जेल में जो है घुट्टा रहा 4 दीवारी में। और उसके बाद विष्णु तिवारी को 2021 में जब एक जेलर की नज़र पड़ी तो फिर उसने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया, तब जाके अदालत ने कहा इस शख्स को 1 मिनट भी अगर हम कैद रखते हैं तो ये हमारी बदनामी होगी सिस्टम की, कि जिस इंसान का कोई जुर्म ही नहीं है जब उसको 20 साल आप रख ही लिए हैं। तो उसके बाद जो है तुरंत छोड़ा गया। छोड़ने के बाद जो है वो अपने गांव फिर चला गया इलाहाबाद और वहां पहुंचने के बाद जब उसका एक मात्र भाई बचा था और काफ़ी लोगों ने जब इसकी कहानी लोगों को पता चली विष्णु तिवारी की कि इसने जो है बिना कसूर का 20 साल जेल में काटा है, ना तो पैसे हैं वो है, तो चैरिटी फंड वाले जो हैं बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की और उसको जो है 2-3 लाख रुपये दान दिए। दान देने के बाद जो है उसकी उम्र जब वो जेल गया था तो 23 साल थी, जब निकला तो 43 साल थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम जो है अब शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी जो है आराम से बिताओ। तो विष्णु तिवारी को भी लगा कि ठीक है, हम शादी करके अब जो सो हुआ, अब जो है ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, शादी करेंगे, बच्चे होंगे और जो है आराम से ज़िंदगी जिएंगे। और 2-3 लाख रुपया उसको जो है डोनेट किया गया था तो उसके पास था। तो उसी के बाद उसको एक लड़की दिखाई जाती है। बाहर के शहरों में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जिस लड़के की शादी नहीं होती, उम्र निकल जाता है या फिर जो है अपाहिज होता है तो उसकी शादी नहीं होती, तो वो जो है दलाल को पैसा दे के लड़का को जो है लड़की के घर वालों को पैसा देना पड़ता है। उसके बाद जो है लड़की उससे शादी करती है। तो ऐसा ही विष्णु तिवारी के साथ हुआ और उसको जो है पैसा देना पड़ा दलाल को 1 लाख रुपये। और उसके बाद जो है उसकी लड़की की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो दिखाने के बाद जो है मंदिर में रीति रिवाज के साथ सारी चीज़ें, शादी हो गई विष्णु तिवारी की उस लड़की के साथ। शादी होने के बाद जो है एक दिन बीतता है, सुहाग रात की जो सुबह होता है, सुबह होने के बाद विष्णु तिवारी कहता है कि मैं जो है थोड़ा खेत से आता हूँ घूम के, और जो है वो खेत घूमने चला गया। और उसके बाद घर लौटता है तो देखता है दुल्हन गायब। जब देखता है कि दुल्हन गायब हो गई और देखता है जितने भी उसके घर में पैसे थे, जेवर थे, उसने कुछ खरीद के रखे थे अपनी वाइफ के लिए, सब लेके जो है बीवी फरार हो गई। और उसके बाद जो है उसके घर वालों और जो पंडित हर किसी को ढूंढता है तो कोई नहीं मिलता, क्योंकि सब जो है माँ बाप से लेके भाई बहन सब फेक बनाया जाता है और ऐसे जो है दुल्हन लूट के दूल्हे को गायब हो जाती है। तो उसी के बाद जो है विष्णु तिवारी तो एक तो ऐसे ही जो है 20 साल बिना किसी कसूर का जेल में काट के आया। फिर उसके बाद उसको क्या बोले, जो दुल्हन मिली वो भी लूट के चली गई। और लूट के जाने के बाद जो है विष्णु तिवारी ने ये फैसला किया कि इसका बदला वो लेगा। और उसके बाद उसने जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई कि जो मेरा पैसा है 2-3 लाख, उसकी दुल्हन लेके गायब हो गई, फरार हो गई। और उसके बाद जो है पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही है कि वो दुल्हन दुआ करते हैं कि वो दुल्हन मिले और उसको उसका पैसा लौटा दिया जाए।
मतलब हाय रे किस्मत, कोई जो है बिना किसी कसूर के 20 साल जेल में भी काटा, बिना कसूर के दुल्हन मिली तो दुल्हन भी एक ही दिन में जो है फरार हो गई, और जो पैसा था वो भी लेके गायब हो गई। तो ये किस्मत कितनी ख़राब है, ये हम इस इंसान से समझ सकते हैं कि किस्मत भी इसको बार बार धोखा दे देती है।